प्रोफेशनलिज्म, सफलता की असली पहचान। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही दिन नौकरी शुरू करते हैं। दोनों की शिक्षा समान है, दोनों की प्रतिभा लगभग बराबर है, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति टीम लीडर बन जाता है, जबकि दूसरा वही का वही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या केवल डिग्री सफलता दिलाती है? क्या केवल मेहनत ही पर्याप्त है? सच्चाई यह है कि सफलता के पीछे एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उस शक्ति का नाम है प्रोफेशनलिज्म। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोफेशनलिज्म क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके प्रमुख गुण क्या है और ये कैसे किसी व्यक्ति के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। प्रोफेशनलिज्म क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने काम को जिम्मेदारी, ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान के साथ करता है तो उसे प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सही समय पर सही तरीके से सही काम करना ही प्रोफेशनलिज्म है। ये केवल अच्छे कपड़े पहनने या अंग्रेजी बोलने का नाम नहीं है। ये एक सोच है, एक आदत है, एक ऐसा व्यवहार है जो दूसरों के मन में आपके लिए विश्वास पैदा करता है। एक छोटी कहानी। एक कंपनी में दो कर्मचारी काम करते थे। पहला कर्मचारी हमेशा समय पर आता था। वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करता था। यदि उससे कोई गलती हो जाती तो वो उसे स्वीकार करता और सुधारने का प्रयास करता। दूसरा कर्मचारी अक्सर देर से आता था। वो बहाने बनाता था और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देता था। एक वर्ष बाद पदोन्नति का समय आया। कंपनी ने पहले कर्मचारी को प्रमोशन दिया। कारण था उसका प्रोफेशनल व्यवहार। यही है प्रोफेशनलिज्म की शक्ति, प्रोफेशनल व्यक्ति की पहचान। एक प्रोफेशनल व्यक्ति अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है जिम्मेदारी। वो अपने काम से कभी नहीं भागता, वो बहाने नहीं बनाता, बल्कि समस्या का समाधान खोजता है। ईमानदारी। प्रोफेशनल व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है। वो जानता है कि विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। इसलिए वो हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है। समय की पाबंदी। समय किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। समय पर कार्यालय पहुंचना, समय पर कार्य पूरा करना और समय पर बैठकों में शामिल होना प्रोफेशनलिज्म की पहचान है। सम्मान। एक प्रोफेशनल व्यक्ति हर व्यक्ति का सम्मान करता है, चाहे वो कंपनी का मालिक हो या नया कर्मचारी। वो समझता है कि सम्मान देने से ही सम्मान प्राप्त होता है। सकारात्मक सोच। हर कार्यस्थल पर समस्याएं आती है, लेकिन प्रोफेशनल व्यक्ति समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देता है। उसकी सकारात्मक सोच टीम को आगे बढ़ने में मदद करती है। कार्यस्थल में प्रोफेशनलिज्म का महत्व। किसी भी संस्था की सफलता उसके कर्मचारियों के व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी प्रोफेशन हो तो संस्था तेजी से आगे बढ़ती है। यदि कर्मचारी गैर प्रोफेशनल हो तो समस्याएं बढ़ने लगती है। विश्वास का निर्माण। व्यापार हो या सरकारी कार्यालय, हर जगह विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोफेशनल व्यवहार लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है और विश्वास किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्पादकता में वृद्धि। जब कर्मचारी जिम्मेदारी से काम करते हैं तो काम जल्दी और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा होता है। इससे संगठन की उत्पादकता बढ़ती है। सकारात्मक कार्य वातावरण। जब सभी लोग सम्मान और सहयोग के साथ काम करते हैं तो कार्यालय का वातावरण सकारात्मक बनता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। करियर में सफलता। अधिकांश कंपनियां प्रमोशन केवल ज्ञान के आधार पर नहीं देती, वे व्यक्ति के व्यवहार और प्रोफेशनलिज्म को भी देखती है। जो कर्मचारी लगातार प्रोफेशनल व्यवहार दिखाते हैं उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। केस स्टडी। किसान से अधिकारी तक का सफर। एक छोटे से गांव की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने पिता के साथ खेतों में जाता था। धान, गेहूं
और सब्जियों की खेती ही उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत थी। बरसात अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी होती थी, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो पूरे परिवार की मेहनत पर पानी फिर जाता था। उसने बचपन से संघर्ष देखा था। सपनों का जन्म। एक दिन वो अपने पिता के साथ सरकारी कार्यालय गया। वहां उसने देखा कि लोग एक सरकारी अधिकारी का सम्मान कर रहे थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आ रहे थे और वो अधिकारी लोगों की मदद कर रहा था। उसी दिन उस लड़के ने मन ही मन सोचा, एक दिन मैं भी अधिकारी बनूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना मुश्किल था। चुनौतियों से भरा रास्ता। गांव में अच्छी कोचिंग नहीं थी, पुस्तकों की कमी थी, इंटरनेट भी हमेशा उपलब्ध नहीं रहता था। दिन में खेतों का काम और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान इतनी होती थी कि किताब खोलते ही आंखें बंद होने लगती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रोफेशनलिज्म की शुरुआत। उसने समझ लिया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलेगी। उसे अपने जीवन में अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। उसने एक समय सारणी बनाई। सुबह खेत का काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम को पुनरावृत्ति, रात को अगले दिन की योजना। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। समय का सम्मान। वो हर काम समय पर करने लगा, चाहे खेत का काम हो या पढ़ाई। उसने सीखा कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। जिम्मेदारी की भावना। जब परिवार को उसकी जरूरत होती, वो खेतों में काम करता। जब पढ़ाई का समय होता, वो पूरी एकाग्रता से पढ़ता। उसने कभी अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाया। यही प्रोफेशनल सोच थी। असफलता का सामना। पहली बार उसने प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन वो असफल हो गया। उसके कई मित्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ ने कहा कि सरकारी नौकरी उसके बस की बात नहीं है, लेकिन उसने अपनी गलती ढूंढी। उसने अपनी तैयारी का विश्लेषण किया और फिर से शुरुआत की। यही प्रोफेशनल व्यक्ति की पहचान होती है। वो हार नहीं मानता, वो सीखता है। लगातार सुधार। उसने अपने कमजोर विषयों पर काम करना शुरू किया। सामान्य ज्ञान सुधारा, करंट अफेयर्स पढ़े, मॉक टेस्ट दिए, अपनी गलतियों की सूची बनाई और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की। सफलता का दिन। कई वर्षों की मेहनत के बाद परिणाम घोषित हुआ। उसका चयन सरकारी सेवा में हो गया। आज वही किसान का बेटा एक सम्मानित अधिकारी है। जिस कार्यालय में वो कभी मदद मांगने जाता था, आज वही बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। असली सफलता का रहस्य। लोग अक्सर उसकी सफलता देखकर कहते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन वे उसके संघर्ष नहीं देखते। वे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने वाले दिन नहीं देखते। वे खेत और किताब के बीच का संतुलन नहीं देखते। वे उसके प्रोफेशनल रवैये को नहीं देखते। कहानी से सीख। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सफलता की शुरुआत परिस्थितियों से नहीं होती। सफलता की शुरुआत आपके व्यवहार से होती है। यदि एक किसान का बेटा अनुशासन, जिम्मेदारी, ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म के बल पर अधिकारी बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, आप आज जहां भी हैं, चाहे आप किसान हो, छात्र हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो या किसी छोटे गांव से आते हो, याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपका अनुशासन, आपका व्यवहार, आपकी मेहनत और आपका प्रोफेशनलिज्म आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि खेत से लेकर कार्यालय तक का सफर केवल दूरी का नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के विकास का सफर होता है। और इसी विकास का नाम है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब केवल नौकरी करना नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन स्वयं को बेहतर बनाना। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब भी मेहनत करना प्रोफेशनलिज्म है।
जब असफलता मिलती है तब भी हार न मानना प्रोफेशनलिज्म है। जब सफलता मिलती है तब भी विनम्र बने रहना प्रोफेशनलिज्म है। आज से निर्णय लीजिए, बहाने नहीं बनाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने सपनों को टालेंगे नहीं और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे। क्योंकि खेत से अधिकारी बनने तक का सफर केवल नौकरी पाने का सफर नहीं है, ये स्वयं को बदलने का सफर है। ये साधारण से असाधारण बनने का सफर है। और याद रखिए, आज आप खेत में हो सकते हैं, कल आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन आप अधिकारी भी बन सकते हैं। यदि आपके अंदर अनुशासन है, यदि आपके अंदर ईमानदारी है, यदि आपके अंदर सीखने की भूख है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सफलता का बीज खेत में नहीं, इंसान की सोच में बोया जाता है और उस बीज को सफलता के वृक्ष में बदलने का नाम है प्रोफेशनलिज्म। धन्यवाद। जय हिंद।